नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट यानी जो कोलेस्ट्रॉल को जानने के लिए टेस्ट किया जाता है उसकी रिपोर्ट आप घर पर ही कैसे पढ़ सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए और पता लगा सकते हैं आपको क्या समस्या है। तो जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है मेरे भाई, वो कोलेस्ट्रॉल की जाँच होती है। कोलेस्ट्रॉल वसा की तरह का एक पदार्थ है जो शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है। वास्तव में यह हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करने और अन्य कार्यों को करने में जरूरी होता है। यानी कि आप जो कुछ खाते हैं ना, तो उसे पचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल फायदेमंद होता है। चूंकि यह वसा युक्त चर्बी युक्त होता है, इसलिए यह खून में नहीं मिलता है। क्योंकि चर्बी वाला होता है, खून में इसकी मिलावट नहीं हो पाती है मेरे भाई। लेकिन ज्यादा मात्रा में से सही नहीं माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल थोड़ी मात्रा में तो ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में है, लिमिट से ज्यादा है, तो ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। इससे हृदय रोग होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। इसी की वजह से हार्ट फेल, हार्ट अटैक, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इसमें किस चीज की जानकारी लेते हैं, किस किस चीज की जांच होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पर होता है मेरे भाई टोटल कोलेस्ट्रॉल। इसमें HDL, LDL, VLDL के योग को टोटल कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अर्थात इसमें तीनों यानी HDL, LDL और VLDL की जानकारी होती है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल रेंज है मेरे भाई, वो है 200 mg पर DL से नीचे होनी चाहिए। 200 mg पर डेसीलीटर से इसकी मात्रा जितनी कम होगी उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा है। अगर इसकी मात्रा 200 mg पर DL से ऊपर है, 10, 20, 30 यानी 210, 220, 230, तो यह आपके लिए खतरा पैदा करता चला जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा जो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 mg पर DL से कम ही हो। 170 हो, 160 हो, 150 हो, बेहतर रहता है। दूसरे नंबर पर आता है मेरे भाई HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इसे अच्छा यानी गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल आपके दिल के लिए फायदेमंद होता है। HDL कोलेस्ट्रॉल आपके रक्त में अतिरिक्त वसा हटाता है। यानी ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, ये जो एक्स्ट्रा हमारी वसा होती है, फैट होता है, उसे हटा देता है खून से। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है रेगुलर एक्सरसाइज करना, जैसे एरोबिक यानी रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग आपके HDL लेवल को बढ़ाने में कारगर हैं। HDL बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करने में मदद करता है। HDL की जो नॉर्मल रेंज है मेरे भाई, वो है 60 mg पर DL। 60 या इससे ऊपर अच्छा माना जाता है। अगर यह 40 से 59 mg पर DL है तो यह थोड़ा नॉर्मल है, अच्छा नहीं, कम नॉर्मल है। लेकिन अगर यह 40 mg पर DL से कम है तो आपको समझने की जरूरत है, आप हाई रिस्क पर हैं। जितना कम होगा मेरे भाई HDL, उतना ही आपको दिक्कत है। HDL ज़्यादा होना चाहिए, या तो नॉर्मल रेंज की जो 60 mg पर DL है उतना होना चाहिए, या 60 से ऊपर जितना भी होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जैसे 70 है, 80 है, उतना ही अच्छा होगा। तीसरे नंबर पर आता है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे बुरा यानी बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि यह धमनियों में यानी आर्टरीज में ब्लॉकेज और हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है। LDL के बढ़ने पर आपके हाथ पैरों में सिहरन जैसे कपकपी सी, सुनपन सा बढ़ जाता है। हाथों पैरों में दर्द हो सकता है, हमेशा थकान या कमजोरी बनी रह सकती है, चक्कर से महसूस दे सकते हैं, क्योंकि नसों में LDL के ब्लॉकेज के कारण ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर खून नहीं पहुंच पाता है। LDL की जो नॉर्मल रेंज है मेरे भाई, वो 100 mg पर DL से नीचे होनी चाहिए। यानी जितना भी कम होगा 100 mg पर DL से, उतना ही आपके लिए अच्छा है। 100 mg पर DL से अगर आपका LDL की मात्रा है तो आपको खतरा हो सकता है। तो ध्यान रखें, 100 mg पर DL से नीचे ही LDL की मात्रा को रखें। अब जो मेन कंपोनेंट्स हैं LDL के, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल 50% होता है LDL के अंदर, ट्राइग्लिसराइड 10% होता है, प्रोटीन 25% होता है और अदर फैट जो होते हैं 15% होते हैं। यानी LDL में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 50% यानी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। यह भी LDL की तरह ही बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। यह लीवर द्वारा बनाया जाता है। इसका काम ट्राइग्लिसराइड को पूरी बॉडी में ले जाना होता है। नॉर्मल रेंज जो VLDL की है वो है भाई 30 mg पर डेसीलीटर, यानी 30 mg पर DL से कम आपका है VLDL तो आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, बेहतर आपका स्वास्थ्य है। लेकिन अगर 30 mg पर DL से ये ज़्यादा है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत बन जाती है। VLDL का कंपोजिशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कोलेस्ट्रॉल 10% होता है, ट्राइग्लिसराइड 70%, प्रोटीन 10% और अदर फैट 10% होता है। VLDL में ट्राइग्लिसराइड की ज़्यादा मात्रा होती है 70%, LDL में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा होती है और VLDL में
ट्राइग्लिसराइड की। एलडीएल और वीएलडीएल में अंतर समझ लीजिए। इनमें जो मुख्य अंतर है वो इनकी कंपोजिशन को लेकर है, यानी इनके अंदर मौजूद प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, अन्य फैट और ट्राइग्लिसराइड की परसेंटेज जो मैंने अभी आपको दिखाई है। वीएलडीएल के अंदर ट्राइग्लिसराइड की परसेंटेज ज़्यादा और कोलेस्ट्रॉल की परसेंटेज कम होती है, जबकि एलडीएल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की परसेंटेज ज़्यादा और ट्राइग्लिसराइड की परसेंटेज कम होती है। हालांकि एलडीएल और वीएलडीएल दोनों ही बैड यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल हैं। लास्ट जो इसमें चेक करते हैं 5वें नंबर पर, वो आता है मेरे भाई ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की चर्बी, वसा या लिपिड है जो आपके रक्त में पाई जाती है, जिसका उपयोग आपका शरीर ऊर्जा के लिए करता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड का होना गलत माना जाता है। देखिए, जो भी आप खाते हैं ना, ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, ये उस खाने को ऊर्जा में बदलता है। तो अगर ये नॉर्मल मात्रा में तो ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खतरनाक हो जाता है। तो नॉर्मल रेंज इसकी कितनी है? इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 150 mg पर DL, 150 mg पर DL से ये कम होना चाहिए। नॉर्मल रेंज इतनी तक होती है। अगर इससे कम है तो बेहतर है, इससे ज़्यादा है तो आपके लिए खतरा हो सकता है। कम कितना ही हो उतना ही बेहतर है। 100 है, 120 है, 130 है, ये कम रहेगा तो आपके लिए सही रहेगा, अदरवाइज खतरनाक है। तो यही चीज़ें हम कोलेस्ट्रॉल की जो चेकअप होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट चेक होता है, उसमें इन चीज़ों की जानकारी दी जाती है। तो आपने समझ लिया होगा कि अगर मात्रा ज़्यादा है कंपोजिशन की तो क्या होगा, अगर में कम है तो क्या होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैसेंजर पर आकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।